हेलो, कैसे हैं बच्चों? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज आप क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के सीरीज का एक ऐसा आज वीडियो हमने तैयार किया कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में इतना फायदा देने वाले हैं, मानो कि मरते हुए व्यक्ति को जिस तरह से अमृत का अगर बूंद दे दिया जाए वह जीवित हो जाए, उस प्रकार से आप लोगों को अमृत के समान यह वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करके दिया जा रहा है। जी बच्चों, इस वीडियो में तकरीबन मैंने आपके इंग्लिश ग्रामर का जो पर्सन है उसमें 5 टॉपिक, 5 चीजों का क्वेश्चन को मिलाकर हमने इस वीडियो को तैयार किया। 5 चीज, हाँ बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के 5 टॉपिक को मिलाकर, जिसमें से पांचों में से 2-2 क्वेश्चन मिलाकर हम आपको 10 क्वेश्चन आज देने वाले हैं। और यह 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से काम आएगा मानो कि 10 मार्क आपका फुल एंड फाइनल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भली भांति देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लास्ट में जरूर लाइक करें, कमेंट करें। तो आप क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैं एक बार पुनः कह दूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। 5 टॉपिक मिलाकर आपको यह वीडियो दिया जा रहा है और ओनली फॉर इंग्लिश ग्रामर का। जी बच्चों, इस तरह से यह वीडियो तैयार किया जा रहा है कि आपको एक ही वीडियो में 5 टॉपिक की जानकारी दिया जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखें। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो चलिए आ गए हैं हम लोग आज का पहला सवाल की ओर। बच्चों, तो सबसे पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा इस बोर्ड पर कि क्या लिखा हुआ है। इस बोर्ड पर आपको सबसे पहला सवाल देखिए, कितना इंपॉर्टेंट सवाल लिखा हुआ है। और यह चैप्टर है हमारा बच्चों प्रेपोजिशन से। जी हाँ, यह जो क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर का, यह प्रेपोजिशन से लिखा हुआ है क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखें। द फ्रॉग फेल डॉट डॉट द वेल। जी हाँ बच्चों, कोई मेढक है, मेढक की बात हो रही कि वह मेढक ना कुएं में गिर गई। जी हाँ, कोई मेढक है, मतलब एक मेढक कुएं में गिर गई। जरा बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, डाउन, इनटू, इन एवं नन। तो बच्चों बात हो रही कि मेढक कुएं में गिर गई, तो अर्थात मेढक कुएं से बाहर थी जो अंदर की ओर गई। जरा तर्क करें हमारी मेरी बातों को। मेढक यानी जो हम लोग कहते हैं मेढक कुएं में गिर गई, तो गिरने का अर्थ हुआ कि मेढक बाहर में थी जो कुएं में गिर गई, अर्थात बाहर से अंदर की ओर गए। जरा सोचिए, जब कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर जाते हैं उसमें प्रेपोजिशन डाउन का प्रयोग नहीं होता बच्चों, उसमें इन का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। उसमें प्रयोग अगर होता है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है यदि बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो कहता है द फ्रॉग फेल डॉट डॉट द वेल, मतलब मेढक कुएं में गिर गई। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखें और इसको टिक करें इनटू को। तो लीजिए बच्चों, आ चुके हैं हम लोग अपने इस सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं दूसरा सवाल भी हमारा प्रेपोजिशन से ही है। तो देखिए आप, दूसरा सवाल कह रहा है आपको राम वेंट डॉट डॉट मार्केट। बच्चों राम वेंट डॉट डॉट मार्केट, मार्केट मतलब बाजार, वेंट मीन्स गया, राम तो राम कोई नाउन है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है। राम बाजार गया, जरा सोचिए तो अर्थ क्या कह रहा है।
राम बाजार गया, अर्थात बाजार कहीं और था, राम कहीं और था, राम बाजार पहुंच गया। कोई स्थान है, कोई जगह है, उस जगह राम पहुंच गया, उस जगह से जाकर राम मिल गया। तो बच्चों इस सेंस में जब किसी से हम जुड़ते हैं, जब किसी भी जगह से हम जुड़ते हैं तो उसमें प्रेपोजिशन कौन सा प्रयोग किया जाता है बच्चों? जब किसी भी चीज से हम जुड़ते हैं तो उसमें प्रेपोजिशन कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जरा गौर से आप, उसमें फ्रॉम का प्रयोग गलत है। फ्रॉम नहीं कर सकते हैं जब जुड़ते हैं तब। फ्रॉम कब किया जाता है बच्चों? अलगाव के बोध में, जब अलग होते हैं तब। अब जरा देखिए, राम वेंट डॉट डॉट मार्केट, राम बाजार गया, तो बाजार से जुड़ गया, अर्थात फ्रॉम गलत, अवे गलत, इन तो पहले से ही बच्चों गलत है, क्योंकि इन मीन्स होता है में, जब अंदर में रहते हैं तब। तो तर्क कीजिए, तो हाई देख रहे हैं टू वाला, यह सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। राम वेंट टू मार्केट, बच्चों आप बनाते होंगे राम बाजार गया, आपके सर देते होंगे तो आप बनाते होंगे राम वेंट टू मार्केट, तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, चलिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी लिखें एवं इसके ऑप्शन को टिक करें, फिर चलते हैं हम लोग आगे। तो आ गए हैं बच्चों हम लोग अपने सवाल की ओर। अब हमारा सवाल आपके सामने सवाल नंबर 3 है। चलिए आप तैयार हो जाइए, 3 का सबसे पहले आप फटाफट जवाब दीजिए। जी हाँ बच्चों, 3 नंबर के सवाल को आप जवाब देना होगा आपको। कह रहा है सी इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जरा बताइए तो, ए एंड द लग रहा है तो किस टॉपिक से आया होगा? यह तो बताइए कम से कम, अगर यह ए एंड द का प्रयोग किया हुआ है तो किस टॉपिक का होगा क्वेश्चन? जी हाँ बच्चों, यह हमारा आर्टिकल का है। आर्टिकल से हमने आपको दिया है यह क्वेश्चन, तो देखिए इसमें कौन सही होगा? आप लगा देते हैं क्या, पता नहीं। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि देखिए आपको यहां पर क्या लगा हुआ, ये आपको लगा हो मोस्ट, सबसे सुंदर, सबसे अति सुंदर, आप सबसे सुंदर। कह रहा है कि सी डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे सुंदर लड़की है। तो बच्चों अगर सबसे अधिक सुंदर हो तो उसमें मतलब ये मोस्ट को कहते हैं हम लोग डिग्री। कौन सा डिग्री? तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। यह जो दिख रहा है आपको मोस्ट, मोस्ट कौन सा डिग्री है? सुपर। बच्चों यह मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुने कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रायः, अधिकांश, हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ द का प्रयोग किया जाता है। सीख ले इस बात को, सुन ले एवं समझ लें आप। ये जो आर्टिकल अगर देखा जाए ए एंड द, तो अगर हमारा सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का ही प्रयोग होता है, बाकी किसी और का नहीं। अर्थात मोस्ट के पहले द का हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आप फटाक से इसको लिखे, हम लोग फिर चलते हैं आगे की ओर। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। 4 नंबर का जो सेंटेंस आपके सामने रख दिया गया है, आप देख सकते हैं 4 नंबर का सेंटेंस भी आपका टॉपिक आर्टिकल से ही है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर 5 टॉपिक का 2-2 सेंटेंस दिया जाएगा, अर्थात 10 सेंटेंस दिया जाएगा। देखिए आर्टिकल का ही यह दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही वेंट टू पटना बाई डॉट 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 बस। बच्चों ही वेंट, ही दिख रहे हैं, वेंट लिखा हुआ है। वेंट का मीनिंग होता है गया,
अर्थात जब आप लोग कहीं जाते हैं ना तो हो जाता है उसका इंग्लिश गो, उसका सेकंड फॉर्म हो जाता है गो के बाद वेंट, अब फिर हो जाता है बच्चों गोन, उसके अगला हो जाता है गोइंग, उसके आगे वाला हो जाता है पांचवा जिसको कहते हैं गोज। अब देखिए गो वेंट गॉन गोइंग गोज, गो वेंट गोन गोइंग गोज, ये 5 फॉर्म है मेन वर्ब के। पांचों फॉर्म में से पहले वाले को भी 1 कहते हैं, लास्ट वाले को भी 5 कहते हैं। पहले वाला जो ना प्लूरल होता है, लास्ट वाला जो ना ये पांचवा रूप है सिंगुलर होता है बच्चों। चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ चर्चा करेंगे he went to पटना बाई डॉट डॉट बस, मतलब वह पटना गया किसके द्वारा, कहते वह बस के द्वारा पटना गया, वह बस के द्वारा पटना गया या फिर बस से पटना गया। जरा बताइए तो इस बस के पहले यहां पर क्या लगेगा, अ एन या फिर द, तो बच्चों इस बस के पहले ए नहीं लगेगा, एन लगेगा ही नहीं, द बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाई दिख रहे हैं, ये सही होगा। ही वेंट टू पटना बाई बस, मतलब वह बस के द्वारा पटना गया। यह सेंटेंस हमारा हो गया। चलिए आप इसे फटाक से पहले नोट करें, फिर अगले सवाल को, अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों आ चुके हैं हम लोग। हमारा जो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5 है हमारा। इस 5 नंबर के सेंटेंस को आप देखें कि सेंटेंस 5वां क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है जो एवरीबॉडी डॉट टू द जू यस्टरडे। जी हाँ, एवरीबॉडी डॉट टू द जू यस्टरडे, हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति कल कहाँ गए थे, जू अर्थात चिड़ियाघर। हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति कल कहाँ गए थे, यस्टरडे, देखिए यस्टरडे चिड़ियाघर गए थे। देखिए आप इधर कहीं कुछ मत देखिए, इसमें कुछ मत समझिए। सेंटेंस में जब भी आपको इस तरह का वर्ड दिखाई दे, बीते हुए समय को दिखाने वाला अगर कोई सेंटेंस में वर्ड आ जाए तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन में चुनना है पास्ट की, पास्ट वाला जो भी हमारा वर्ड भी इसमें दिखाई दे उसको, अर्थात जो हमारा इसमें से वर्ब पास्ट का है उसे हम टिक करेंगे। ध्यान से देखिए आप इस चीज को, बीते हुए समय को दिखाने वाला अगर कोई वर्ड हो तब जाकर इसमें हम पास्ट का जो हमारा वर्ब आएगा उसको हम चूज करेंगे। तो देखिए जरा गौर से, वाज गोइंग है, यह नहीं हो सकता है, ये पास्ट की बता रहा है, किसी भी काम को लगातार समय में दर्शा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि कल गए थे। चलिए यह हमारा गलत हो गया, गलत है। वुड गलत है, देखिए हैड बीन अर्थात गलत है, पास्ट नहीं दिखा रहा है। पास्ट दिखा रहा है अगर कोई तो वह सेंटेंस नंबर ऑप्शन नंबर हमारा ए। जी हाँ बच्चों, इस तरह के सेंटेंस जब भी लास्ट में आए यस्टरडे मतलब बीता हुआ समय दिखाई दे, आपको लगाना है पास्ट वाला वर्ब। चलिए आप इस सेंटेंस को लिखें एवं ऑप्शन को टिक करें। तो देखिए बच्चों आ चुके हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 6 की ओर, 6 सेंटेंस। और यह भी आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है बच्चों, यह भी दिया हुआ है टॉपिक आपका टेंस से। तो आप देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, सेंटेंस आपका कैसा है, क्या कह रहा, इसमें जबरदस्त आपको ट्रिक दिया जाएगा। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है आपको, यह कहेगा आपको वन ऑफ द बॉयज। बच्चों यहाँ देखे क्या है, वन ऑफ द बॉयज, हाई दिख रहे हैं, मस्ती में ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा, ये आपका लिखा बॉयज, बॉयज अर्थात प्लूरल। देखिए बॉयज लिखा हुआ है, ये आपका नाउन है प्लूरल।
प्लूरल नाउन। बच्चों बॉयज है आपका प्लूरल नाउन, दिख रहे हैं, हई बॉयज है प्लूरल नाउन है। बच्चों एक बात और, अगर आपको हम बता दें, देखिए क्या लिख रहे हैं हम, नाउन में अगर हम एस या एस जोड़ दें, जानते हैं क्या होता है, यह हो जाता है प्लूरल। कैसे, तो हई देख रहे हैं, आज हम कैप पहने हैं, हई देख रहे हैं कैप, कैप है, इसी को कैप कहते हैं। तो लिखा हुआ है कैप, अगर इस कैप में हम एस जोड़ देंगे तो क्या होगा जानते हैं, यह हो जाएगा हमारा कैप्स। हई नाउन कैप ना सिंगुलर है, एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, कैप्स, कैप्स। अब यह क्या हो गया जी बच्चों, प्लूरल बन गया। नाउन में एस या एस जोड़ देंगे ना तो वह बन जाएगा प्लूरल नाउन। वह यहाँ पर लिखा हुआ है, हई देखिए ना, बॉयज है, बॉयज, तो बॉयज है तो बताइए तो क्या है, प्लूरल ना। लेकिन इसका एक जादू जानते हैं, बड़ा गजब का जादू है, हई जादू है, इसको कहते हैं हम लोग प्लूरल नाउन। क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। अब देखिए इसके पहले यहाँ पर क्या लगा हुआ, हई देखिए ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यह मत कीजिए कि ऑन कीजिए ऑफ कीजिए, वो ऑन ऑफ नहीं है, यहाँ ऑन ऑफ द बॉयज लगा हुआ बउआ। ऑन ऑफ द बॉयज अर्थात ऑन ऑफ के बाद जब भी आपका नाउन आएगा, यहाँ पर ऑन ऑफ के बाद जब नाउन आएगा तो वह आएगा प्लूरल फॉर्म में। क्या बोले, रिपीट करे सुनिए, नहीं सुने ना, सुनिए फिर से, ऑन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में जी, ऑन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में। लेकिन सबसे बड़ा इसका कमाल है कि इसके बाद जो यहां पर आएगा ना वर्ब, वह आएगा आपका पांचवा रूप में, अर्थात सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर। देखिए तो इसमें से किसी का पांचवा रूप होता है नहीं ना, लेकिन अगर ये नहीं होता है आप देखिए इसको कह देते हैं सिंगुलर, सिंगुलर। हम बोल रहे हैं अगर ऑन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल, इसके बाद जो यहाँ पर वर्ब आएगा वो आएगा आपका सिंगुलर। पांचवा अगर इसमें रहता ना कोई तो हम लेते, लेकिन नहीं है तो लेंगे यहाँ पर सिंगुलर। अब इसमें जरा गौर से देखिए तो सिंगुलर कौन सा है, इसमें अगर आपका यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज के बाद आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इसमें से कौन सा वर्ब आपको सिंगुलर नजर आ रहा है, तो सुनिए, हई दिख रहे आर, ये प्लूरल है, ये गलत हो गया, ये गलत है, गलत हो गया। हई देख रहे हैव, यहो गलत हो गया। हैव और हैव एवं आर को हम पहले काट दिए, क्यों, क्योंकि यह प्लूरल है और हमको यहाँ पर चाहिए क्या, सिंगुलर, इसीलिए दोनों को हम काट दिए। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पर हैज है और यहाँ पर भी हैज है, बच्चा ये भी पहले ही गलत हो गया, इसलिए गलत हुआ कि हैज के साथ साथ क्या आया हुआ है, बीन, बीन। जैसे ही हैज के साथ बीन आता है तो जानते हैं उसके साथ मेन वर्ब का हाई रूप आता है, चौथा आईएनजी वाला। लेकिन जरा सोचिए तो यहाँ अगर हम इस चीज को पुट कर दे, हैज बीन कर दे, तो यहाँ पर होना चाहिए गोइंग, नहीं ना है, नहीं है तो इसीलिए गलत है। तो अब जरा सोचिए अगर बी गलते है, सी गलते है, डी भी गलते हो गया, तो सही कौन होना चाहिए, ए, चूंकि हैज हमारा सिंगुलर है। ऑन ऑफ के बाद नाउन हमारा प्लूरल, लेकिन उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वह आएगा सिंगुलर, तो बोलिए कौन सही होगा आपका, हैज। इसको नोट कीजिए फटाक से, चलते हैं अगला सेंटेंस की ओर हम लोग। तो चलिए बच्चों आ चुके हैं हम लोग अगले सेंटेंस की ओर। सेंटेंस नंबर हमारा 7 है। 7वां सेंटेंस क्या कह रहे हैं, गौर से देखे, कह रहा है द सेक्रेटरी एंड द हेडमास्टर डॉट डॉट प्रेजेंट। बच्चों द सेक्रेटरी एंड द हेडमास्टर डॉट डॉट प्रेजेंट, अर्थात सेक्रेटरी जो है हमारे
सेक्रेटरी साहब एवं हेडमास्टर साहब यहाँ एंड से जुड़े हुए हैं, है देख रहे हैं। सेक्रेटरी के भी आगे लगा हुआ है द, हेडमास्टर के भी आगे लगा हुआ है द, अर्थात द दो दो नाउन दिख रहे हैं, दो दो नाउन एक साथ एंड से जुड़ा हुआ हो, इसको कहते हैं जब दो नाउन या दो सिंगुलर नाउन जब एक साथ एंड से जुड़ा हुआ हो एवं दोनों के पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ हो तो वह दो अलग अलग नाउन कहलाते हैं। अगर यह दोनों अलग अलग नाउन हैं तो आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस में दो नाउन का प्रयोग किया हुआ है। जब किसी सेंटेंस में एक साथ दो नाउन का प्रयोग हो उसे तो प्लूरल न कहते हैं। तो यह हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। बच्चों अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो हमारा प्लूरल तो उसका वर्ब भी हो जाएगा बउआ प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर द सेक्रेटरी एंड द हेडमास्टर डॉट डॉट प्रेजेंट अर्थात सेक्रेटरी एवं हेडमास्टर साहब दोनों आदमी प्रेजेंट है, बताइए तो इसमें से प्लूरल कौन सा आपको नजर आ रहा है? एम तो पहले ही गलत है, इज तो सरासर गलत है, तो ये नंबर अर्थात सी नंबर आपका सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी एंड द हेडमास्टर आर प्रेजेंट, मतलब सेक्रेटरी साहब एवं हेडमास्टर साहब दोनों आदमी उपस्थित है। बच्चों आप इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अगले सेंटेंस की ओर। सेंटेंस अगला सेंटेंस है हमारा 8 नंबर का। 8 नंबर का सेंटेंस क्या है, देखिए कितना इंपोर्टेंट और जबरदस्त यह सेंटेंस है हमारा। इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं सब, लगभग इसमें सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कहता है टू एंड टू डॉट 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 4, बताइए 2 और 2 4 होते हैं। जरा बताइए 2 और 2 अगर 4 होते हैं तो 2 एंड 2 डॉट डॉट 4 इस ऑप्शन में से आप कौन सा टिक करेंगे? यह तो सही है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो जरा बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन आपका है? क्या मैक, क्या आर, क्या मैक्स या फिर मैड, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैथमेटिशियन या एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैथमेटिशियन अगर आपका क्वेश्चन है तो वह हमेशा सिंगुलर माना जाता है। मैथमेटिशियन अगर क्वेश्चन है आपका तो सिंगुलर माना जाता है, अर्थात आप इसमें सिंगुलर खोजें। सिंगुलर खोजेंगे तो आर गलत पाएंगे, मैड गलत पाएंगे, मैक गलत पाएंगे और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मैक्स। जी हाँ, मेन वर्ब में यदि आपने एस या ईएस जोड़ रखा है तब वह हो गया सिंगुलर वर्ब, अर्थात मैक्स आपका राइट ऑप्शन इस सेंटेंस नंबर 8 का रहा। चलिए सबसे पहले आप इस सेंटेंस को नोट करने का काम करें, फिर हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने सेंटेंस नंबर 9 की ओर। देखिए हमारा सेंटेंस नंबर 9 क्या एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि यह सेंटेंस आपको लास्ट वाला काफी अच्छा आपके मन को मोहित कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आपने शायद ही देखा होगा। जी हाँ बच्चों, इस तरह का सेंटेंस आपने शायद ही देखा होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में आप गौर से देखें, यहाँ पर लगा हुआ है आपको एक कोमा और लास्ट में लगा हुआ है आपका एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों अब देखिए इसमें कोमा के साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। करना क्या है, इसमें से आपको इस लास्ट वाले जगह पर फुल करना है, फिल एंड फुल करना है इन चारों ऑप्शन से कोई एक लेकर।
तो आप देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, एवरीथिंग इज ओके हेयर डॉट डॉट, एवरीथिंग इज ओके हेयर डॉट डॉट, हर कोई यहाँ पर क्या फिनिश है, कंप्लीट है, सही है, हर कोई। जरा देखिए अब मैं आपको बता दूं इसका शॉर्टकट तरीका, तो आप समझ सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एवरीथिंग। जी बच्चों, एवरीथिंग हो जाए या फिर एनीथिंग हो जाए, या फिर नथिंग हो जाए, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, या फिर समथिंग हो जाए, अर्थात एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऐसा कुछ भी यहां पर अगर आ जाए आपको, ये देखिए उसमें से उससे पहले आपको कह सकते हैं, हम बता दें यह है क्या चीज, किस टॉपिक से हम आपको यह सेंटेंस दिए हैं, इस चीज को आप देखें। यह टॉपिक है आपका, यह टॉपिक है क्वेश्चन, क्वेश्चन और टैग। जी बच्चों, आपको यह जो दिया गया यह सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग में यहां दिख रहे हैं ना कोमा, कोमा से पहले इधर कोई एक सेंटेंस होता है और कोमा के बाद एक दूसरा सेंटेंस होता है। तो कोमा के पहले वाले जो सेंटेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और कोमा के बाद वाले सेंटेंस को जो होता है उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो बच्चों अगर आपका इस कोमा के इधर वाले सेंटेंस में अर्थात स्टेटमेंट अगर आपका अफर्मेटिव है तो टैग बनाना पड़ता है निगेटिव, यदि आपका ये वाला पार्ट निगेटिव है तो टैग बनाना पड़ता है अफर्मेटिव। तो आप देख सकते हैं इधर वाला पार्ट आपका क्या है, अफर्मेटिव, सीधी सी बात है, अगर इधर अफर्मेटिव है तो उधर आपका निगेटिव आएगा। तो खोजिए निगेटिव इसमें कहां है, निगेटिव है कोई क्या, इज इट लगा हुआ है, निगेटिव नहीं है, ये नंबर गलत है। डज इट लगा हुआ है, निगेटिव नहीं है, गलत है। तो सोच सकते हैं ए और डी आपका पहले से ही गलत है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो सकता है, या तो सी सही होगा या तो बी आपका सही होगा। लेकिन अब दोनों में से कौन सा होगा, आपको हम बता दें कि जब भी इस वाले पार्ट में अर्थात क्वेश्चन टैग में किसी भी चीज को लिखा जाता है, यानी निगेटिव पॉइंट को लिखा जाता है, तो वह आता है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे इज नॉट इट लगा हुआ है, यहां इजंट इट, देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म कौन सा है, इजंट इट शॉर्ट फॉर्म है या फिर इज नॉट शॉर्ट फॉर्म में है। तो आप बताइए, इज नॉट शॉर्ट फॉर्म आपका नहीं है, इजंट शॉर्ट फॉर्म है, अर्थात आपका बी नंबर इस सेंटेंस का सही ऑप्शन रहा। और एक चीज इसका तरीका है पकड़ने का दूसरा यह कि जब आपको स्टेटमेंट में ये चीज आ जाए, ये चारों तीनों प्लस ये चीज आ जाए, तो इसका जब क्वेश्चन टैग में सेंटेंस सब्जेक्ट खोजिएगा क्या आएगा, तो इसके बाद आपको लास्ट में इट आएगा। तो आप देख सकते हैं तमाम में इट लगा हुआ था, इट तो लगा हुआ था, तो जानकारी हमें और रखना था, अगर इधर अफर्मेटिव है तो इधर निगेटिव आना चाहिए। ये दोनों निगेटिव नहीं था, पहले से ही गलत है, ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन बात या मामला आकर फिर से फंस गया, निगेटिव में कौन सा, तो शॉर्ट फॉर्म ना, तो शॉर्ट फॉर्म है ही वाला नहीं है, अर्थात ये गलत हो गया। बच्चों हमारा सही ऑप्शन बी नंबर हो गया, ये हमारा हो गया सेंटेंस नंबर 9। चलिए सबसे पहले आप इसे नोट करें, लिखे, हम लोग चलते हैं सेंटेंस नंबर 10, यानी कि आज के इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस की ओर। तो आगे हैं बच्चों आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट स्टेज पर, आखिरी सेंटेंस पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।
ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपको एक से बढ़कर एक 9, 10, 11, 12 के मैथ पेपर एवं ग्रामर एवं साइंस, हो सके तो बीच बीच में हिंदी, तमाम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर सिलेबस क्रमानुसार पढ़ाऊंगा एवं पढ़ा रहे हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए लास्ट आज का यह जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा 10वां सेंटेंस, यू सेंग अ सॉन्ग डॉट डॉट डॉट। बच्चों यू सेंग अ सॉन्ग, आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा आप टिक करेंगे, आप कौन सा इसमें से टिक करेंगे। अभी आपको जस्ट कुछ क्षण पहले हम आपको बता दिए, अगर इधर वाला स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव है क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव होगा। तो आप बताइए ये स्टेटमेंट आपका निगेटिव या अफर्मेटिव? जी हाँ अफर्मेटिव, तो इधर आएगा आपका निगेटिव। तो ये तमाम रूल आपको जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे बच्चों, ग्रामर में बताएंगे, समझाएंगे, तो सो प्लीज आप अब इस बात को समझे जो कुछ हम समझा रहे हैं। चलिए आपको इधर निगेटिव चाहिए, खोजिए निगेटिव किस में है और किस में नहीं है। तो सबसे पहले जगह अगर आप खोजेंगे आपको निगेटिव मिलेगा नॉट नॉट नॉट, तीनों में, ये तो नन लगा हुआ है। चलिए तीनों में निगेटिव आपको मिल गया, एक चीज से आप चकमा खा गई, नोट खोजेंगे तो फंस जाएंगे बउआ। अगला देखो क्या होगा, तो अगला क्या होगा, यू है, इधर वही होगा, इसका प्रोनाउन यू होना चाहिए। बउआ खोजो, इसमें देखो यू गायब है, यू गायब है, ये गलत हो गया। अब देखो अगला क्या बात होगी, अगर यहां से यू हमारा गायब हो गया तो अब क्या करें, आर होगा क्या, यहाँ तो आरेंट लगा हुआ है, देखो आरेंट है, यहाँ पर डिडंट है। अब इन दोनों में से कौन सही होगा बउआ? बउआ यू के साथ तो हम आर भी लगाते हैं और यू के साथ तो डिड भी लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर दे तो दे क्या, कंफ्यूज वाली बात है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ देखिए आप, ये आपका लिखा हुआ सेंग सेंग सेंग, कोई मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सिंग जानते हैं, सिंग मीन्स गाना, सिंग का सेकेंड फॉर्म सेंग होता है, वही सेंग लिखा हुआ है। और जैसे ही अगर आपका मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आप समझ जाएं कि यह पास्ट से है, और अगर यह पास्ट में है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रयोग किया जाएगा। पास्ट के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आप प्रयोग करते होंगे डिड, ये बच्चों डिड, तो देख सकते हैं यहाँ डिड नहीं है, यहाँ डिड है, और बनाना है साथ में निगेटिव, तो हो जाएगा डिडंट, अर्थात सी नंबर हमारा राइट ऑप्शन है इस सेंटेंस का। देखिए कितना मजा आया बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज एक लाइक बनता है, आप एक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपने दोस्तों को इस चैनल का नाम बताएं। यह चैनल है आपका EMS क्लासेज। तो बच्चों आप लोगों के लिए यह आज हम क्लास, ये कोई 11th 10th 9th की नहीं था, ये आपके क्लास 12th के बच्चों का इंग्लिश के लिए है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं, 2-2 क्वेश्चन पूछते हैं। हम आपको आज बताने का काम किया, कुल मिलाकर 10 सेंटेंस, और बहुत जल्द आपके लिए इस तरह से सेंटेंस हम लाते रहेंगे ताकि ग्रामर में आपको कहीं कोई कमी ना मिले। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।